काले कल्पशतेऽपि च गते शिवानां विक्रिया लक्ष्य उत्पातोऽपि यदि त्रिलोक संभ्रांतिकरण पटु। आचार्य समंतभद्र स्वामी उन सिद्धों को लेकर के ये कहते हैं कि काले कल्पशतेऽपि च, जो ऐसे अनेक कल्प काल व्यतीत होने के उपरांत भी सिद्धों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। उन्होंने अपनी शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया, राग द्वेषादि कषायों को नष्ट करके उन्होंने सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया। ऐसे सिद्ध भगवान के लिए दोबारा इस संसार में लौट करके आने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसे अनंत कल्प काल व्यतीत होने के बाद भी ऐसे उनके स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्पातोऽपि दिशा, और यदि उन सिद्ध उनकी शक्ति कितनी है, अपार शक्ति है, उनकी शक्ति का कोई पार नहीं। से 3 लोग को वह डमरू के समान ऐसे घुमाने की क्षमता उनके भीतर है, लेकिन उसका वो उपयोग नहीं करते, वो बात अलग है। लेकिन उत्पातोऽपि दिशा त्रिलोक संभ्रांतिकरण पटु, और उसमें वह निष्णात है। और ये किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए कि उनमें इसको किसी प्रकार की क्षमता नहीं है। वह बैठे हैं, अपने ध्यान में बैठे हैं, वह किसी प्रकार के कर्म नहीं करते, किसी प्रकार का उपद्रव नहीं करते। वैसे भी अनंत शक्ति उनके भीतर है। 3 लोग को डमरू को जिस प्रकार घुमाने की क्षमता है, वैसे अपने 3 लोग को भी घुमाने की क्षमता उसके भीतर है। लेकिन 3 लोग को घुमाना ये उन्हीं की वश की बात है, हर किसी की वश की बात नहीं है। क्योंकि 3 लोग 14 राजू प्रमाण और 343 राजू प्रमाण विस्तार वाला है। और उसका विस्तार की परिकल्पना कोई सामान्य बात नहीं है, और उसका कैलकुलेशन भी हम नहीं लगा सकते। आज ये पूरी धरती दिख रही है, ये मध्य लोक का हिस्सा है, ओनली मध्य लोक का। और इस मध्य लोक को भी हम पूर्ण रूप से देख नहीं पा रहे, वहाँ तक न पहुँच पा रहे, क्योंकि इस जम्बू द्वीप को लवण समुद्र से घेरा हुआ है। और उसके बाद भी असंख्यात द्वीप समुद्र उनके बाद भी है, इसलिए असंख्यात द्वीप समुद्र उनको, और अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र है। और ऐसे अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र में इतना बड़ा विस्तार वाला है कि ये सब वहाँ तक कोई आदमी जा नहीं सकता। वैसे तो आदमी 2.5 द्वीप के बाहर भी नहीं जा सकता, मनुष्य तो आपका विमान भी नहीं जा सकता और आप भी नहीं जा सकते, क्योंकि 2.5 द्वीप मानुष्योत्तर पर्वत कहा है। क्योंकि मनुष्य जहाँ तक जा सकते, और पर्वत बीच में जो आड़ा आता है, पुष्करार्ध द्वीप के आधा हिस्से पे वो मानुष्योत्तर पर्वत है, क्योंकि उसके आगे मनुष्य जा नहीं सकता, इसलिए उसको मानुष्योत्तर पर्वत कहा है। इसी और ऐसे जो 2.5 द्वीप का जो द्वीप समुद्र वगैरह इसके बाहर नहीं जा सकते, तो मध्य लोक का कितना बड़ा विस्तार है इसको भी हम जान नहीं सकते। लेकिन ऊर्ध्वलोक, मध्य लोक और अधोलोक, इन तीनों लोक में जिसका शासन, सब कुछ वर्चस्व है, इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है, ऐसे वह सिद्ध भगवान भी इस लोक की व्यवस्था को वह डिस्टर्ब नहीं करते। वह अपने सिद्धालय में विराजमान होकर के अपने अनंत सुख में लवलीन है, और हमें भी वह अनंत सुख प्राप्त करना है। क्योंकि मोक्ष पुरुषार्थ का फल सिद्धत्व है। क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ, ये 4 पुरुषार्थों का कथन हमने आप लोगों को किया था। इसमें से 3 पुरुषार्थ तो संसारी हम कह सकते, और धर्म पुरुषार्थ, ये धर्म व गृहस्थ होकर के धर्म का पालन करता हुआ वह अपना श्रावक धर्म का निर्वाह करता है। और अर्थ पुरुषार्थ, वह भी अर्थ न्याय पूर्वक अर्जन करता है। और काम पुरुषार्थ, अपनी संतति को चलाने के लिए काम पुरुषार्थ करता है। और इसके उपरांत आता है फिर मोक्ष पुरुषार्थ। मोक्ष पुरुषार्थ
करके वह मुनि बन करके मोक्ष मार्ग में लग जाता है तो उसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। और वह मुनि अवस्था में ही वह साधना करने में लगता है, वह सिद्धत्व की प्राप्ति करने के लिए, और घोर घोर तप करके वह अपने घातिया और अघातिया कर्मों को नष्ट करके वह सिद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए जिस प्रकार आदिनाथ भगवान मोक्ष को प्राप्त हुए, 24 तीर्थंकर हमारे जिस प्रकार मोक्ष को प्राप्त हुए, उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए मोक्ष मार्ग पर चल करके हमें भी उस सिद्धत्व को प्राप्त करना है। और एक बार सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया तो उसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता, वह लौट करके संसार में नहीं आता। कैसे? जिस प्रकार आप दूध का उपयोग करते हो, जानते हो दूध से क्या क्या आप पदार्थ बना लेते हो? दूध से क्या क्या बनता है? दही, पनीर। अच्छा, पनीर ज़्यादा ही है। हाँ, दही है, पनीर है, मठा है, घी है। घी तो आखिरी मक्खन और मक्खन के बाद मावा भी बनता है। हाँ, मलाई। हाँ, वह तपाने के उपरांत मलाई आती है और उस मलाई से नवनीत अच्छी वाली निकलती है। और उस नवनीत को जब गरम करके, जब एक उचित मात्रा में गरम कर लेते, तब उसमें शुद्ध अटपहरी घी निकल आता है। वह अटपहरी घी ही वह शुद्ध घी है। और एक बार वह घृतत्व को प्राप्त होने के उपरांत वह लौट करके दूध की पर्याय में वह नहीं आ सकता। न नवनीत के रूप में आ सकता, न दही के रूप में आ सकता है, न तक्र के रूप में आ सकता, न मावा के रूप में आ सकता है, और न पनीर के रूप में आ सकता है। वह किसी के रूप में डाइवर्ट होकर के नहीं आ सकता, क्योंकि इसकी एक क्रम है। उस क्रम से जब विकास होता वह घृतत्व को प्राप्त होता है तो पुनः वह लौट करके किसी पर्याय को प्राप्त नहीं हो सकता। उसी प्रकार सिद्ध भगवान जब मुनि बन करके तपस्या करके अपने 8 कर्मों को नष्ट करके सिद्धत्व को प्राप्त कर लेते तो पुनः लौट करके वह इस संसार में नहीं आ सकते, क्योंकि संसार मोह माया को छोड़ करके ही वह मोक्ष मार्ग पर चले थे उस सिद्धत्व को प्राप्त करने के लिए। जिस प्रकार आज हम पार्श्वनाथ भगवान के उस मुकुट सप्तमी को हम मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं? हम इसीलिए किस लिए मना रहे हैं? पार्श्वनाथ का हम याद क्यों कर रहे हैं और अलग से उनका निर्वाण महोत्सव क्यों मना रहे हैं? वैसे तो साल में और कौन कौन से निर्वाण महोत्सव मनाते हैं? भगवान महावीर का आप लोगों को नहीं आता? भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव साल में एक बार दिवाली के समय मनाते हैं। फिर बाकी का फिर अपने मन से जिसको जो करना है वह निर्वाण महोत्सव मनाता रहता साल भर। वैसे मुकुट सप्तमी का दिन यह कुमारी कन्याओं के लिए भी यह अनुष्ठान विशेष रूप से पूजा पाठों में कहा है, क्योंकि कुमारी कन्याएं इस मुकुट सप्तमी का व्रत का पालन करते हुए वह इसको कितने 7 साल तक इस व्रत का पालन करते हैं। उसकी विधि अलग है और उस विधि के अनुसार करते हैं और उसका उद्देश्य जो भी हो, लेकिन वह एक अच्छे उद्देश्य उसको दे करके एक प्रकार से मोक्ष मार्ग पर लगाने का उद्देश्य है। इसलिए इस प्रकार व्रतों का पालन करते हुए वह गृहस्थ धर्म या सुखी जीवन जी करके वह धर्म को न छोड़े, इसलिए धर्म उसके जीवन में हमेशा बना रहे, इसीलिए इन व्रतों को याद करते हैं। इसके माध्यम से हम पार्श्वनाथ भगवान को याद करते हैं और उनके जीवन चरित्र को याद करते हैं। उनने अपने जीवन काल में कितना कष्ट सहन कर लिया, कितने ऊपर उपसर्ग सहन कर लिया और उन उपसर्गों से निकल करके
वह अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लिया। इसीलिए उनका जीवन हमारे लिए आदर्श है। उनका आदर्श लेकर के जब चलते हैं तो पार्श्वनाथ भगवान के जीवन चरित्र को भी हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि पार्श्वनाथ का पूर्व का इतिहास क्या था। क्योंकि पार्श्वनाथ जिस पर्याय में वो पार्श्वनाथ बने, वह पर्याय तो वह राजकुमार के रूप में जन्म लिया था, लेकिन जब अतीत हम पीछे मुड़ करके देख लेते हैं तो उन्होंने कितने कष्ट सहन कर लिए, उसकी हम परिकल्पना नहीं कर सकते। हम भी अपने पूर्व जीवन में कितने सारे कष्ट सहन करते हुए आए, नरक निगोद आदि सब जगह जा करके आए और दुर्लभ से मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लिया। और इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद अब हम अपने जीवन को सुधारने का प्रयत्न करना है। आज तक हमने इस मनुष्य पर्याय को सुधारने का हमने प्रयास नहीं किया, इसलिए हम संसार में अनंत काल से दुख भोग रहे। इसीलिए यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान के उस पुरुषार्थ को हमें याद करना है और समझना है। और सबसे रम्यक नाम का देश और उसमें पोदनपुर नाम का नगर और उसमें एक अरविंद राजा राज्य करता था और वह न्याय नीति निपुण गुणवान और प्रजा वत्सल था। और उन्हीं का एक मंत्री शिवभूति नामक चतुर मंत्री था और उसकी शील गुण संपन्न रूपवती पतिव्रता अनुदरा नाम की उसकी पत्नी थी और उसके 2 पुत्र थे, उसमें एक कमठ और एक मरुभूति। और दोनों भाई थे और दोनों राजा के यहाँ मंत्री थे और दोनों अपने अपने विद्वत्ता के बल पर उन्होंने उस अरविंद राजा के राजमहल में मंत्री पद को प्राप्त कर लिया था। दोनों कुशल थे और योग्य समय पर वे सांसारिक बंधनों में बंध कर अपना जीवन यापन उनका चल रहा था। लेकिन फिर भी उसमें कमठ का जो बड़े होने के उपरांत भी वह छोटे भाई के लिए वह तंग करता था, किसी ना किसी रूप में वह परेशान करता था और उसकी दृष्टि उसकी पत्नी के ऊपर भी थी। और इसीलिए एक बार ऐसा कोई प्रसंग आया तो राजा ने किसी काम वजह से वह कहीं बाहर राज कार्य के लिए 2-3 दिन के लिए भेजा और वैसे वो पहला कमठ को बोला था, लेकिन कमठ ने चतुराई दिखाते हुए उन्होंने अपने मरुभूति के लिए जाने के लिए राजा से कहा, निवेदन किया और उसके उपरांत वह मरुभूति को बुला करके उससे कह दिया कि तुम चाह करके वह कार्य करके आ जाना 2-3 दिन में। तो वह उधर चला जाता है और जब वह निकल जाता है उसके बाद वह अपनी छोटी पत्नी की छोटे भाई की पत्नी के घर में आता है और वह आ करके उसके साथ वह गलत व्यवहार करके और गलत व्यवहार करता है, उसके साथ अभद्र व्यवहार करता है। और जब राजा को उस अभद्र व्यवहार को मालूम पड़ जाता है तब वह राजा ने उसके लिए दंड देता है और दंड स्वरूप उन्होंने उसका मुंडन करके मुंह काला करके गधे पर बिठा करके उससे नगर से निष्कासित किया जाता है। और फिर वह अत्यंत मन में क्रोध भाव रखता हुआ वहाँ से वह गधे पर बैठ करके निकाला जाता है। उसके बाद वहाँ से वह घूमता घूमता वह एक ऐसे स्थान पर चला जाता है जहाँ पर वह एक तापसों के आश्रम पहुंच जाता है। वहाँ कुछ तपस्वी लोग साधना कर रहे थे, तो वह साधना करते हुए देखकर उन्होंने कहा कि मुझे भी साधना करनी है और मैं भी तप करना चाहता हूँ, मुझे दीक्षा दे दीजिए। ऐसे कह करके दीक्षा लेकर के एक तापस का भेष धारण किया और वह तपस्या करने लगा और वह अपने हाथ में एक बहुत बड़ी शिला लेकर के वह तप करने लगा और साधना करने लगा। और साधना करते करते ऐसे कुछ दिन निकल गए,
वह 2-3 दिन निकल गए और उस समय जब 2-3 दिन पश्चात जब वह मरुभूति जब वह लौट करके अपने घर आ जाता तो उसको मालूम पड़ता है कि इन्होंने ऐसे ऐसे अभद्र काम किया, पाप का काम किया, इसीलिए राजा ने उसको दंड दे करके बाहर निकाल दिया है, देश से निष्कासित किया है। इसीलिए उसको बहुत दुख हुआ और इसके बाद वह राजा के पास जा करके निवेदन करता है कि महाराज उसकी गलती हुई है तो उसके लिए आप क्षमा कर दीजिए और मैं उसको वापस लेके आना चाहता हूँ। देखो, जिन्होंने जिसके परिवार के साथ गलत व्यवहार किया फिर भी अपने भाई के प्रति एक करुणा और दया भावना रखता हुआ उसको वापस लेने के लिए वह कमट को ढूंढने के लिए जाता है और कमट जहाँ पर तप कर रहा था वहाँ पर वह पहुँच जाता है और वहाँ पर पहुँच करके वह वहाँ जो तापस लोग थे उनसे पूछा कि वह हमारा भाई कहाँ पर है, तो उन्होंने कहा कि वह पहाड़ के ऊपर वह तप कर रहे और वहाँ पर वह पहुँच जाता है। वहाँ पर पहुँच करके वह कमट के चरणों में गिर करके वह निवेदन करता है कि भैया तुम इस प्रकार क्यों नाराज होकर के यहाँ पर आए हो, तुम्हारी कोई गलती जो हुआ वह भूल जाओ और पश्चाताप करता हुआ वह क्षमा मांगता है यदि, लेकिन तुम घर चलो। ये न केन प्रकार से उनको समझा करके घर लाने के लिए वह गया था और उनके चरणों में नतमस्तक हुआ और जैसे उनके चरणों में झुक गया और हाथ में जो शिला थी और वह शिला से कमट को तो एक गुस्सा था और उसके प्रति द्वेष की भावना थी, क्योंकि राजा विशेष रूप से इसके ऊपर स्नेह था, इसलिए उसके मन में ईर्ष्या होती थी और उस ईर्ष्या के कारण ही उसके प्रति द्वेष की भावना जागृत हुई थी। और यहाँ पर भी वो भले ही अपने आत्मीय भावना के साथ बिना कोई लाग लपेट के, बिना कोई द्वेष भावना के, निर्मल पवित्र भावना के साथ वह अपने भाई को लेने के लिए आया था और वह तप कर रहा था, लेकिन फिर भी वह उनको नमस्कार करके वह उठने वाला था, इतने में ऊपर से वह हाथ में जो पत्थर लेकर के खड़ा हुआ था वह उसके ऊपर पटका दिया और जैसे ही वह पत्थर उसके ऊपर पटका दिया वैसे ही वह सिर फट करके वहीं पर मरुभूति का अवसान हो जाता है और मरण को प्राप्त हो जाता है और वहाँ संक्लेश परिणाम से थोड़ा सा मरण प्राप्त होता है, क्योंकि तुरंत 1 मिनट में तो मरता नहीं है, लेकिन पत्थर मारने के उपरांत बस थोड़ा सा संक्लेश परिणाम हुआ और उसके वजह से तिर्यंच योनि में वह हाथी की पर्याय में सालक की वन में उसका जन्म हो जाता है। और इधर जब राजा को मालूम पड़ता है कि धर्म घोष अरविंद राजा को जब मालूम पड़ता है कि कमट ने मरुभूति को इस प्रकार उन्होंने मार दिया है, तो उनके मन में भी एक वैराग्य हो जाता है और वैराग्य हो जाता है तो राजपाट को अपने बेटे के हाथ में सौंप करके वह मुनि बन करके दीक्षा लेकर के कुछ समय विचरण करते हुए वह सम्य शिखर की ओर वो यात्रा करते हुए वह निकल गए और सम्य शिखर जाते समय रास्ते में एक सालक की वन आता है और उस सालक की वन में मध्याह्न का समय देख करके उन्होंने ध्यान करने के लिए वहाँ पर वह जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गए और वह ध्यान में मग्न हो गए और उसी समय वह हाथी उसी सालक की वन में था और वह मरुभूति का जीव था और वह दूर से उन्होंने पेड़ के नीचे एक आदमी को देखा तो उसको मारने के लिए दौड़ता वह उसको मारने के लिए आ गए। वह मुनिराज वहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही पास में आ गए वैसे उसको जाति स्मरण हो जाता है कि ये इनको तो मैं देखा हुआ हूँ, कहाँ पर देखा हुआ, और वह अपना दिमाग लगा देता है, उसको मालूम पड़ता है ये हमारे राजा हैं, मालूम हो जाता है। और वहाँ पर वो मुनिराज ध्यान में थे और उन्होंने देखा
कि ये हाथी उनके चरणों में आकर के बैठ जाता है, वहीं पे पास आकर के खड़ा हो जाता है। जो मारने की दृष्टि से दौड़ता आ रहा था वह सामने आकर के पहचानने के उपरांत वह वहीं उनके चरणों में बैठ जाता है। और उस समय वह अरविंद राजा जो मुनि बने हुए थे और उन्होंने उस मुनि को उपदेश दिया। हाँ, हाथी को वो मुनिराज ने उस हाथी को उपदेश दिया और उनको अनुव्रतों का उपदेश दे करके उसको अनुव्रत दिला दिया। और वह हाथी ने उस अनुव्रतों को ग्रहण कर लिया। और उसके उपरांत वह मलय पर्वत पर सालक की वन में वह वज्र घोष हाथी वह अपना शेष जीवन निकालता रहा, लेकिन वहाँ घूमता हुआ अपना जीवन यापन कर रहा था। लेकिन वह अनुव्रतों का पालन करते हुए हमेशा जब भी तालाब में पानी पीने के लिए जाना होता है तो मध्याह्न के समय 12 बजे के लगभग वह पानी पीने जाता है, क्योंकि सूर्य के तपन से उस पानी के ऊपर असर हो जाए, क्योंकि वह पानी छान तो नहीं सकता, क्योंकि वह उसकी पर्याय उस प्रकार की है नहीं। तिर्यंच अवस्था में पानी छान करके पीना या उस प्रकार के खाना वह असंभव था। लेकिन फिर भी वह उस पर्याय में सूखे सूखे पत्ते खाना और तालाब का 12 बजे के दिन के 12 बजे जाकर के पानी पीना, इस प्रकार वह जीवन यापन कर रहा था। लेकिन क्या करें कि चंद्रमा राहु का कुछ भी अनिष्ट नहीं करता है, फिर भी वह राहु उसको ग्रस लेता है। वैसे ही दुष्ट मनुष्य अनिष्ट नहीं करने वाले सज्जनों के ऊपर भी दुष्टता करना नहीं छोड़ते। और इसी प्रकार फिर उस कमट का जीव वहाँ मर करके वह सर्प योनि में आया था और वह जहरीला सर्प बन करके उसी जंगल में वह भी विचरण कर रहा था। जब वह हाथी मरुभूति का जीव जो वह तालाब में पानी पीने के लिए गया और थोड़ा सा बरसात का समय वह दलदल हो गया था, तो दलदल में उसका पैर फंस जाता है, तो उसमें से वह बाहर नहीं निकल पा रहे थे। ऐसे समय में वह सर्प वह आ जाता है और आ करके उस हाथी को डस लेता है, क्योंकि पूर्व जीवन का जो संस्कार वह यहाँ पर जाग जाता है, अपना वैरी समझ करके उसको डस लेता है और हाथी के शरीर में वह जहर चढ़ जाता है और उसको मरण को प्राप्त हो जाता है। और वहाँ से मर करके वह जम्बू द्वीप के पूर्व वह समाधि मरण करके वहाँ से वह स्वर्ग चला जाता है। देखो, जब वह हाथी के पर्याय में आखिरी समय में वह समाधि मरण करता हुआ, अब तो जब जहर डस गया, अब तो जीना मुश्किल हो गया, तो वह समाधि मरण करता हुआ वह स्वर्ग चला जाता है। और स्वर्ग में जा करके वहाँ की देवायु को पूर्ण करके जम्बू द्वीप के पूर्व विदेश क्षेत्र में पुष्कलावती देश का राजा विद्युत गति हो जाता है और वह अपना न्याय नीति पूर्वक प्रजा का पालन करता हुआ अपना जीवन यापन किया। और एक जीवन के मध्य पड़ाव में उसको वैराग्य हो जाता है। वैराग्य होने के उपरांत मुनि बन करके वह दीक्षा ले करके वह अपनी मुनि साधना करते हुए अंत में वह समाधि, लेकिन वहाँ पर वह आकर के एक व्याघ्र के रूप में आकर के उस मुनि को गला दबोच करके मार देता है। और उसके उपरांत वहाँ पर समता भाव पूर्वक वहाँ मरण करके पुनः वह स्वर्ग चला जाता है और स्वर्ग से च्युत होकर अग्निवेग नाम का
वह पुत्र हो जाता है और अग्निवेग नाम का पुत्र होकर और मुनि बन करके फिर उसके उपरांत राजपाट छोड़ करके जब वह मुनि बन करके तपस्या करने के लिए निकल जाते हैं और हरि पर्वत माला के श्रृंखला में जो गुफाएं थी उस गुफा में जा करके वह साधनारत रहे और वहाँ पर वह कमट का जीव मर करके वहाँ पर अजगर होकर के जन्मा था और जब वह उस गुफा में गया तो वह मरुभूति का जीव मुनि अवस्था में था और अग्निवेग नाम का वह मुनि अवस्था में भले ही उसका दूसरा नाम रहा हो, लेकिन वह उस मुनिराज को उस हरि पर्वत की गुफा में देख करके उस अजगर ने उस मुनिराज को निगल लिया और वहाँ पर शांति के साथ मरण करके जम्बू द्वीप के मध्य सुवर्ण सुवर्ण व रत्न में सुदर्शन मेरु है, वहाँ पर वज्रवीर नाम का वह राजा हुआ और विजया रानी की स्वप्न में वह आया और स्वर्ग से वहाँ से स्वर्ग विजया रानी को स्वप्न दे करके वह पुत्र हुआ और फिर उसके उपरांत वह जन्म लेने के बाद वह मुनि बन के तपस्या की और वह स्वर्ग चले गए और स्वर्ग से फिर वह वज्रनाभि चक्रवर्ती हुए। देखो वज्रनाभि चक्रवर्ती का वह भावनाएं पढ़ते आप, भावनाएं वज्रनाभि की है ना वो जिनवानी में, हाँ तो जो वहाँ वो चक्रवर्ती हुए हैं, वज्रनाभि चक्रवर्ती हुए हैं, उनकी उन्होंने वहाँ पर वह चक्रवर्तित्व करके फिर वह क्षेमंकर मुनिराज के पास जा करके उन्होंने दीक्षा ले ली। यानी चक्रवर्ती का जितना राजपाट करना था उसके बाद वैराग्य को धारण करके मुनि बने और मुनि बन करके क्षेमंकर मुनिराज के पास उन्होंने दीक्षा ले ली और फिर वहाँ पर वह जंगल में वह साधनारत थे और उसी समय वह कमट का जीव कहीं नरक निगोद आदि में घूमता हुआ वहाँ भिल्ल पर्याय में जन्म लिया और भिल्ल पर्याय में आया और उन्होंने वह मुनिराज को देखा और मुनिराज पूर्व जीवन के वैर के फलस्वरूप उन्होंने उस मुनिराज को मारा और फिर वहाँ समाधि पूर्वक शांति के साथ समता भाव पूर्वक मरण करके वह स्वर्ग में अहमिंद्र देव हुए और अहमिंद्र देव हुए। फिर वहाँ से अहमिंद्र देव की 33 सागर की आयु होती है और यदि उसके निचले वाले में 5 अनुत्तरों में यदि है तो यानी वह भी अहमिंद्र स्वर्ग कहलाता है। अहमिंद्र स्वर्ग के 5 विमान होते, उसमें एक जो विमान है 33 सागर की आयु, बाकी के इसमें 30 सागर की आयु होती है। तो उसमें उनका जन्म हुआ और वहाँ की आयु पूरा करके वह पुनः इक्ष्वाकु वंशीय वज्रबाहु का आनंद नाम का पुत्र हुआ और आनंद नाम का पुत्र हुआ फिर महामंडलेश्वर राजा हुआ और इसके बाद सफेद बाल से वैराग्य को प्राप्त होकर के उन्हें समुद्रदत्त मुनिराज के पास जा करके उन्होंने दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली और सम्यक दर्शन आदि 4 आराधना करते हुए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र आदि की मोक्ष पुरुषार्थ करते हुए वह 4 आराधना उनको करते हुए वह मुनि बने और मुनि बन करके तपस्या करते हुए उन्होंने 11 अंग और विशुद्ध हृदय से दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं से तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया
और फिर कमट नरक से निकल करके वह सिंह पर्याय में आया और पूर्व वैर के कारण उस मुनिराज का गला दबा करके उसको मार दिया। और फिर उस समय वह मुनिराज स्वर्ग में इंद्र हुए, फिर तीर्थंकर पार्श्वनाथ के रूप में जन्म लिया। और पार्श्वनाथ के रूप में जन्म लिया। फिर पौष कृष्णा एकादशी के दिन प्रातः दीक्षा ग्रहण करके 4 माह तक छद्मस्थ अवस्था में उन्होंने साधना की। और छद्मस्थ अवस्था में साधना करके आम्र वृक्ष के नीचे बैठकर 7 दिन तक अनशन करके ध्यान किया। और फिर जब वह 7 दिन का ध्यान करके जब बैठे, उसी समय वह कमट का जीव मर करके एक राक्षस हुआ था। और वहाँ से वह उपसर्ग करने के लिए वहाँ पर आ जाता है। और 7 दिन तक पार्श्वनाथ के ऊपर इतना घोर उपसर्ग किया कि आंधी तूफान और वर्षा और ऊपर से धूली है, पत्थर है, कंकड़ है, आंधी, ऐसे आंधी तूफान चलना शुरू हो गया कि कोई भी उसको देखकर डिग जाए। लेकिन पार्श्वनाथ भगवान, वह भगवान होने के पहले अपनी साधना में लीन थे। वह अपनी आत्म साधना में ऐसे तल्लीन थे कि वह तिल तुस मात्र भी डिगे नहीं। और फिर वह उपसर्ग को शांति के साथ वह सहन करने गए और एकाग्रता हो गई उस उपसर्ग के कारण। और 6 दिन हो गए लगातार कंटिन्यू उनके ऊपर उपसर्ग करता रहा। और फिर 7वें दिन में फिर धर्मेंद्र और पद्मावती वहाँ पर आए और पार्श्वनाथ के ऊपर उपसर्ग होते हुए देखकर पूर्व जीवन का उनका जाति स्मरण हुआ। नमोकार मंत्र सुनाने का जो प्रसंग आता है, क्योंकि वही मरते हुए जले हुए सर्प के जोड़े को नमोकार मंत्र सुनाया था, उसके फलस्वरूप वह धर्मेंद्र और नागेंद्र हो गए थे। धर्मेंद्र और पद्मावती हुए थे। और वह दोनों इस समय वह नीचे आ जाते हैं और इनके ऊपर उपसर्ग होते हुए देख करके करुणा करके वहाँ धर्मेंद्र फना मंडल मंडिताय, यानी धर्मेंद्र देव ने अपने फनाओं के इतने विशाल फन को फैलाया और उस फन के नीचे पार्श्वनाथ के ऊपर जो उपसर्ग हो तो उसको रोक दिया। और नीचे से क्योंकि मुसलधार वर्षा हो रही थी जिससे वह बाढ़ आ गई थी और बाढ़ में मुनिराज डूबते जा रहे थे, तो उस समय पद्मावती ने वहाँ पर उस पानी के नीचे जा करके उन्होंने पार्श्वनाथ को उन्होंने कमल के सिंहासन पर उठाया और दोनों हाथों से उठा करके कमल के सिंहासन पर उनको बिठाया और वह पानी के ऊपर वह आ गए। और ऐसे कि वह 7वें दिन उनके लिए के चैत्र सुदी चतुर्दशी के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और चैत्र सुदी चतुर्दशी के दिन केवल ज्ञान होते ही देखो वह कमट जो उपसर्ग करने वाला था वह उसका उपसर्ग समाप्त हो गया। केवल ज्ञान के बाद कोई उपसर्ग नहीं होता, जो उपसर्ग करने वाला वह भी टल जाता है। और जन्म जात का जो वैर था वह वैर भी वहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जब कमट ने उस पार्श्वनाथ का वीतराग स्वरूप जब देखा तो अपने वैर को भूल जाता है। इसीलिए कहा कि पार्श्वनाथ जब जिन बने मिला कमट का योग, वैर भूल जब पथ मिला ज्ञान का योग। यानी पार्श्वनाथ जब जिन बन गए, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, मिला कमट का योग,
इन्हें कमठ का संयोग मिला, क्योंकि उनने उपसर्ग किया और उपसर्ग के फलस्वरूप वो अपने ध्यान में और तल्लीन हो गए और चतुर्थ शुक्ल ध्यान को द्वितीय शुक्ल ध्यान को प्राप्त करके उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और तृतीय शुक्ल ध्यान को वो प्राप्त हो गए। और इसके उपरांत जब अर्यंत अवस्था में वह 69 वर्ष 7 माह विहार करते रहे, जब 1 माह आयु शेष रही तब 36 मुनियों के साथ योग निग्रह करके सम्मेद शिखर पर्वत पर श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन वह निर्वाण को प्राप्त हो गए। और जो दिन वह निर्वाण को प्राप्त हो गए वही दिन, उसी दिन को मुकुट सप्तमी के रूप में हम उनको याद करते हैं। और इस प्रकार जब से पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष को प्राप्त हुए तब से लेकर आज तक हम मुकुट सप्तमी के रूप में याद करते हैं। तो पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जितने सारे उपसर्ग हो गए और कमठ ने हर जन्म में उसके साथ वैर धारण करते हुए उनको आघात पहुंचा दिया, उनको मार दिया, लेकिन फिर भी मरुभूति का जीव, वह पार्श्वनाथ का जीव, वह कभी भी द्वेष भावना नहीं करता हुआ, समता भाव रखता हुआ और कषाय को नहीं करते हुए उन्होंने अपने जीवन को यापन करते हुए मुनि बन के तपस्या करते हुए उसमें विशुद्ध निर्मल परिणाम होते गए। और इसीलिए स्वर्ग जाना, पुनः नीचे आना, पुनः स्वर्ग, इस प्रकार करते करते 16 कारण भावनाएं एक बार क्षेमंकर मुनि के चरणों में कर लिया। समुद्रदत्त मुनि के चरणों में उन्होंने 16 कारण भावना से तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया और उसके फलस्वरूप वह तीर्थंकर बन गए। और इसको देख करके हमें भी अपने पुरुषार्थ करने से चूकना नहीं चाहिए। आज भले ही कोई मोक्ष हो या न हो, लेकिन हम उन जैसे बनने का पुरुषार्थ तो कर सकते हैं और साधना करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसी साधना और तपस्या करते करते हम भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा है, लक्षण ओझल हो जाए कहीं प्रयास करता चल, सफलता तुमको कदम चूमेगी आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। इसलिए प्रयत्न करते चलो, प्रयत्न करते जाएंगे तो एक दिन अवश्य अच्छे दिन आ जाएंगे। आप ये कभी समझना, ये मत समझना कि संसार में दुख ही दुख है और दुखों से जीवन यापन करते आप त्रस्त हो जाते, कहते हैं कि भगवान हमें जल्दी छुड़ा दो। कहाँ से छुड़ा दे? वह कर्म काटे बिना छूट नहीं सकता। आप यदि अपघाती मरण भी कर लोगे तो भी संसार नहीं छूटने वाला। और ऐसे अपघात मरण करने का या आत्महत्या करने का कभी भी जिंदगी में सोचना नहीं। और जो भी व्यक्ति आत्महत्या करके मरता है वह नियम से दुर्गति को प्राप्त होता है, नरक निगोद आदि गति में चला जाता है। इसीलिए कितना भी कष्ट हो, कितना भी परेशानी आ जाए, लेकिन हमारे मन में मरने के भाव कभी नहीं आना चाहिए। उन कष्ट का सामना करो, पुरुषार्थ करो और उसको मुंह तोड़ जवाब दो, उस संकट का सामना करो और उस संकट से बाहर निकलने के लिए प्रयत्न करो। जिस दिन आपका पुरुषार्थ सही मायने में काम करेगा उसी दिन उस संकट से बाहर आ जाओगे और वह तुम्हारे लिए सफलता तुम्हारे हाथ लग जाएगी। और वही सफलता तुम्हें इस मोक्ष मार्ग में भी करना है, क्योंकि मोक्ष मार्ग में भी चलना इतना आसान काम नहीं। इस रास्ते में भी कांटे बहुत है, परेशानियां और परीक्षाएं बहुत होती है। उन परीक्षाओं को पास करते हुए हमें भी पार्श्वनाथ भगवान जैसे उन्होंने जिस प्रकार पूर्व जीवन में कष्ट सहन कर लिया, उसी प्रकार पुरुषार्थ करते हुए हम भी उन जैसे बनने का हमें पुरुषार्थ करना है और हमें भी अपना आत्मा का कल्याण करना है। और इसी प्रकार हम पार्श्वनाथ भगवान को याद करते हुए हम विराम लेते हैं। और जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की।